नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल इकोनॉमिक नॉलेज पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी। आज हम आपको अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी कराएंगे। आज का हमारा टॉपिक्स है सीमांत अवसर लागत, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम लोग MOC के नाम से भी जानते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी MOC। पिछले वीडियोज में मैंने आपको अवसर लागत के बारे में बहुत ही विस्तार से समझाया था, बताया था। आप इसको पुनः जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सीमांत अवसर लागत की परिभाषा को देखते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। इस त्याग की दर को वृद्धि की गई वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी विशेष वस्तु की सीमांत अवसर लागत उस वस्तु की एक इकाई उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा है। इस तरह सीमांत अवसर लागत से हमारा तात्पर्य किसी वस्तु विशेष की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन में दूसरी वस्तु की त्याग की जाने वाली मात्रा की दर से है। इसको हम लोग एक तालिका से बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको एक तालिका यहाँ पर दिखाया है। इसमें हम लोग चावल के उत्पादन को करोड़ टन में लिया है, 0 से 5 तक, और मशीन का उत्पादन को हमने लाख में लिया है। आप तालिका में देख रहे हैं कि जैसे जैसे चावल का उत्पादन क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ते जाता है, वैसे वैसे मशीनों के उत्पादन में कमी आती जाती है और यह 30 से घटकर 28 लाख, फिर 24 लाख, फिर 18 लाख, फिर 10 लाख और फिर अंत में शून्य हो जाता है। तो चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के साथ एक एक अतिरिक्त इकाई यानी 1 करोड़ टन की वृद्धि होती है। तो इसमें हमको मशीनों के उत्पादन की मात्रा का त्याग करना पड़ता है और इस त्याग के दर को ही हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। अब हम लोग पहले सूत्र को जान लेते हैं। सीमांत अवसर लागत ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो ये डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा चेंज को यानी परिवर्तन को दिखाता है, बताता है। तो लॉस ऑफ आउटपुट बटा गेन ऑफ आउटपुट, यानी उत्पादन की हानि बटा उत्पादन का लाभ बराबर सीमांत अवसर लागत होता है। अब हमारा जो पीछे का तालिका था, उस तालिका से हम लोग कैलकुलेशन करके MOC यानी सीमांत अवसर लागत को ज्ञात करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि B बिंदु पर जो B उत्पादन संभावना था, वहाँ पर हमारा सीमांत अवसर लागत 2 था। 2 लाख हमको मशीनों का त्याग करना पड़ रहा था। उसी तरह C पर हमको 4 लाख मशीनों का त्याग करना पड़ रहा है, एक अतिरिक्त इकाई 1 करोड़ टन अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में चावल का। उसी तरह चावल का अतिरिक्त 1 करोड़ टन उत्पादन बढ़ाने में हमको क्रमशः 6 लाख, 8 लाख और 10 लाख के रूप में हमको क्या है कि मशीनों का त्याग करना पड़ता है, उसके उत्पादन मात्राओं का त्याग करना पड़ता है। तो यह चावल की सीमांत अवसर लागत है मशीन के रूप में। अब हम लोग ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको ज्ञात करते हैं। पीछे के जो कैलकुलेशन किए थे उसके अनुसार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि B जो संभावना है, उत्पादन संभावना, वहाँ पर 0 से 1 जब उत्पादन बढ़ाया जाता है चावल का, मतलब 1 करोड़ टन अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है, तो हमारा मशीनों का उत्पादन घट के 30 से 28 लाख टन हो जाता है, 30 से 28 लाख हो जाता है। यानी हमको 2 लाख मशीनों के उत्पादन की मात्रा में कमी आती है। इसी तरह क्रमशः हमारे चावल के उत्पादन में 1 से 2, 2 से 3, 4, 3 से 4, 4 से 5 बढ़ते जाने पर, अतिरिक्त 1 करोड़ टन का उत्पादन बढ़ाते जाने पर हमके मशीनों के उत्पादन में क्रमशः 4, 6, 8, 10 लाख का कमी करना पड़ता है या त्याग करना पड़ता है। और यही
चावल की सीमांत औसत लागत है मशीनों के रूप में। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सीमांत औसत लागत में जो ये वृद्धि होती है 2, 4, 6, 8, 10 वो क्यों होती है। तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा का उत्पादन करते हैं, उस वस्तु के उत्पादन में लगे साधनों की उत्पादकता में सीमांत रूप में धीरे धीरे कमी आने लगती है। इस कारण दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगे साधनों की और अधिक मात्रा को वहाँ से हटाकर उस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लगाना पड़ता है। यही कारण है कि उस वस्तु विशेष की प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि के लिए दूसरी वस्तु की क्रमशः बढ़ती हुई मात्रा का त्याग करना पड़ता है, जिससे सीमांत औसत लागत बढ़ जाती है। बढ़ती हुई सीमांत औसत लागत और उत्पादन संभावना रेखा या वक्र में क्या संबंध है, तो दोनों में क्या रिलेशन है। तो बढ़ती हुई सीमांत औसत लागत के कारण ही हमारा उत्पादन संभावना रेखा जो है वह मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यदि सीमांत औसत लागत में क्रमशः कमी हो तो उत्पादन संभावना रेखा का आकार उन्नतोदर होगा। यदि सीमांत औसत लागत स्थिर हो, यानी इसमें न वृद्धि हो न कमी, तो उत्पादन संभावना रेखा कैसा होगा, तो यह दाहिनी ओर गिरते हुए एक सरल रेखा के रूप में होगा। लेकिन वास्तविकता में सीमांत औसत लागत में हमेशा वृद्धि ही होती है, जिसके कारण यह नतोदर होता है, जिसके कारण उत्पादन संभावना रेखा जो है वह नतोदर होता है। अब हम जो पीछे का तालिका था, जो हमारा कैलकुलेशन था, उसको हम ग्राफ पेपर पर लेकर आते हैं। वाई अक्ष पर हमने मशीन के उत्पादन को दिखाया है और एक्स अक्ष पर हमने चावल के उत्पादन को दिखाया है। तो ग्राफ पेपर पर दिए गए आंकड़ों को अंकित करने पर हमको ऐसा एक वक्र प्राप्त होगा। ABCDEF जो बिंदु है उत्पादन संभावना संयोग बिंदु है, इसके रूप में हमको उत्पादन संभावना वक्र या रेखा की प्राप्ति होती है। तो सीमांत औसत लागत और उत्पादन संभावना वक्र में ये यहाँ पर हम इस चित्र में संबंध को देख रहे हैं कि बढ़ती हुई सीमांत औसत लागत के कारण ही उत्पादन संभावना वक्र जो है वह मूल बिंदु की ओर नतोदर है और बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। सीमांत औसत लागत और उत्पादन संभावना वक्र में यह ही संबंध है कि यह मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है सीमांत औसत बढ़ने के कारण। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सीमांत औसत लागत को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और अपने महत्वपूर्ण सवालों सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा अगला वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप हमको अनुमति दें। धन्यवाद।